बाप रे। बिल्ला 10वीं पास करके स्पेस में चला आता है और यहाँ आकर भी बिल्ला चूहे की मारने पे लगा होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। ठीक है समझ गया। कुछ जाने तो। अच्छा हे प्रभु। तभी इसके रोबोट का दिमाग घूम जाता है। बहन का। इस बार बिल्ला नासा वालों का लेजर गन से छेड़छाड़ करने लगता है और चूहे का बस्ती उजाड़ कर रख देता है। चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता। तभी चूहा उड़न खटोला लेकर बिल्ले को धुआं धुआं कर देता है। जय हिंद दोस्तों। बहन का। तभी बिल्ला उसे पकड़ने के चक्कर में अपनी कटवा लेता है। ये कैसे हो गया? ये देख बिल्ला भी उड़न खटोला लेकर उड़ने जाता है। अच्छा पर बिल्ला तो हवे में ही वज्र आसन करने लगता है। तभी बिल्ला चूहे की मारने के लिए दौड़ा लेता है पर गलती से पंखे में आकर अपनी ही मरवा लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। खत्म। छुटकू ने मछली पकड़ी और आदमी के मुंह पर धर दी। बाप रे। तो ये बौखलाकर इसे 2-4 गालियां देकर साले को पानी में फेंक दिया। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। छुटकू गुस्से में पानी से बाहर आया और इसके कांटे में मिर्ची पटाखा फंसाकर साले को बम से उड़ा दूंगा। इसने कांटा ऊपर खींचा मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इस बार भारी लोहा फंसाया तो ये साला पानी में ही छपाक हो गया। फिर छुटकू शार्क की कॉस्ट्यूम में इसे दौड़ाने लगा। हे प्रभु ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तेरी बहन का। लेकिन फिर से पानी में छपाक। इस बार असली की शार्क इसके आसपास मंडराने लगी। तू यार देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन ये साला शार्क को छुटकू समझकर धड़ दिया। शार्क जैसे ही बाहर आई भारी मिस्टेक हो गया। दोबारा से मछली पकड़ने बैठा तो छुटकू फीमेल मछली की कॉस्ट्यूम पहनकर इतनी सुंदर हूँ मैं क्या इसके कांटे में फंस गया। इसी को गोद में उठाकर बाप रे। मुर्गे ने कुत्ते को निकाला, बर्फ में लपेटा और स्नोमैन बनाकर खड़ा कर दिया। तो हरामी कुत्ते ने बदला लेने के लिए इसके स्केटिंग शूज में धार करके वापस रख दिया। मुर्गा शूज पहनकर जैसे ही चला साले ने फिर बर्फ का गोला बनाया अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। और कुत्ते के घर पर फेंका। लेकिन कुत्ता मौके पर घर उठा के हट लिया बाल बाल बच गया रे देवा। और गोला इसी को धर लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। साले ने फिर से बर्फ फेंका। ये बाहर आया तो एक भूखे चिलगुज्जे को इसके पीछे लगा दिया। कौन है बे तू? मेरा नाम है इबू हटेला। लेकिन इन दोनों की दोस्ती हो गई और जब मुर्गा स्केटिंग करने लगा तो दोनों ने मिलकर पेड़ काट दिया और मुर्गा ढेर हो गया। नुकीले भाले को घर में घुसाया तो कुत्ता फंस गया और चिलगुज्जे नमक मसाला डालकर इसे पकाने लगा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इधर मुर्गा कुत्ते को खींच कर ले जाने लगा। लेकिन ये साला तो रॉकेट था। खत्म। ये आदमी सभी कुत्तों से पूछता है कि कौन जाएगा बर्फीले भालू का घर। लेकिन ऐसा सुनते ही सभी कुत्तों का फट के 4 हो जाता है। ये कुत्ता पहले से ही कांपने लगा तो साला ये छुटकू इसके पिछवाड़े में सुई चुभा देता है जिससे आदमी इसे खींच के ले जाता है भालू का घर। लेकिन छुटकू उसके बिना बोरिंग होने लगता है तो ये उनका एड्रेस जल्दी जल्दी नोट कर लेता है। अपने जेब से फावड़ा निकालता सिस्टम पार देंगे और गड्ढे करते करते उसका घर पहुँच जाता है। तभी वो मोटा कुत्ता स्टाइल मारते हुए आ रहा था। बाप रे। छुटकू दरवाजा पीटता तो भालू निकलता और भालू कुत्ते को समझा बुझा के अंदर सोने जाता है। लेकिन फिर वापस आके बोलता कि अगर एक भी आवाज आया तो साले तुझे कुत्ता से बिल्ली बना दूंगा। कुत्ता एक तस्वीर को गिरते गिरते पकड़ लिया। फिर उसमें देखा तो एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर है जिससे कुत्ता का सीटी निकल जाता है। उसके बाद मुर्गे ने इधर उधर देखा। सारी मुर्गियां घोड़े बेचकर से रही थीं। साला ये चुपके से गया और अलार्म बंद करके सबसे पहले कीड़े खाने के लिए दरवाजा खोला। है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। ये क्या है? सारी वापस आकर पेट सहलाने लगी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बेचारा मुर्गा गुस्से में सब तोड़ने फोड़ने लगा। उसे भी एक इल्ली मिल गई। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। लेकिन लैला मुर्गी उसे भी छीन कर खा गई और इसको टिप देकर जाने लगी। मजा आया। हरामी इल्ली ने इसके पैर में माचिस लगाया और फिर फायर किया। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छा साले को दोबारा पाइप में डालकर माचिस जलाकर फायर किया। बेचारा तंदूर बनकर वापस आया। शर्म है कुछ? तभी एक सांप इल्ली के प्यार में पड़ गया। कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। चोर महल में घुसा और राजकुमारी चुरा कर भाग गया। राजा को रोता देख पैंथर बोला,
तेरी बेटी मैं ले आऊंगा। खाओ माँ कसम। फुल तैयारी के साथ घोड़े पर बैठा और साला घोड़ा फुल मजाक में मूड में था। अरे दादा रे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किसी भी हालत में पैंथर को अपने ऊपर बैठाने को तैयार नहीं था, तो इसने भी फुल प्लानिंग के साथ नक्शा बनाया और छत से रस्सी फेंकी। फिर साउथ के हीरो जैसे स्टंट मारने लगा। तभी घोड़े ने ब्रेक लगा दिया। मर गया भैया। मजा आया। इधर चोर राजकुमारी को परेशान कर रहा था, तो राजकुमारी ने टोप उठाकर फायर किया। बेचारे चोर का चमत्कार हो गया। पैंथर इतने पैंतरे अपना कर भी हरामी घोड़े पर नहीं बैठ पाया, तो साला आग उगलने वाले डायनासोर पर बैठकर चोर के यहाँ गया और बेल बजाया। कौन है बे? तेरा बाप। बेचारे अधमरे चोर को इमरजेंसी में उठाकर राजा के पास लाया, तो राजा ने खुश होकर स्पेशल स्वागत किया। हाय दैया, हाय दैया। पैंथर को रास्ते में जादुई छड़ी मिली। कचरे की तरफ घुमाया तो फूलों का गुलदस्ता बन गया। कमाल चीज है बे। साले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो वह अलग अलग चीजों पर ट्राई करके देखने लगा। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। तभी गलती से फिसल गया, तो छड़ी इसी के ऊपर चल गई और ये साला बरसाती मेढक बन गया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये गरीब लड़की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना, लेकिन इसके पास एक भी पैसे नहीं थे। मैं गरीब हूँ। पैंथर इसे उदास देखकर इसके पीछे गया और इसके टूटे झोपड़े पर छड़ी घुमाई, तो सुंदर सा घर बन गया। फिर छड़ी से लड़की को एक सुंदर हसीना बना दिया। इसके लिए गाड़ी का इंतजाम करने गया। कबाड़ से एक टूटी फूटी गाड़ी खरीदकर एक लग्जरी कार बना दिया। ये क्या है? लड़की को उसमें बैठाकर कॉन्टेस्ट में ले गया। लड़की कॉन्टेस्ट के साथ साथ लड़का भी जीत गई। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। अचारक। रंगा बिल्ला माल बेचने के जुर्म में पकड़े गए होते हैं। कभी सरकारी बस को भी इन दोनों की शकल पसंद नहीं आता। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। बदकिस्मती से दोनों एक ही हथकड़ी में बंधे होते हैं। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। और रंगा बिल्ले को दौड़ा दौड़ा कर नानी याद दिला देता है। मेरे को जाना पड़ेगा। हिलाते रहो जितना हिलाना है। थक कर दोनों हथौड़ी से हथकड़ी काट रहे थे, पर इसकी जगह कुछ और ही कट जाता है। तभी साला रंगा एक बड़ा सा बॉम्ब उठा लाता है। ये देख बिल्ले के गोटे मुंह में आ जाते हैं। नहीं। थक हार कर दोनों ट्रेन की पटरी पर जाकर चमगादड़ों की तरह लटक जाते हैं, पर नीचे की गहराई देखकर दोनों की फट जाती है। हथकड़ी कटते ही दोनों कबाड़ी कबाड़ के ढेर में आकर गिरते हैं। ये दोनों खुश हो ही रहे थे, तभी इन्हें पता चलता है कि अब उनका पैर भी फंस चुका है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।